सिंगल ब्रिक से नहीं पता लगेगा कि मेरा वॉल कैसा दिखेगा। जी। तो इसे ही हमने एक पैनल की फॉर्म में एक ईंट का वजन 3.5 किलो है, तो 350 टन का वजन आया उस बिल्डिंग में। और अगर आप मशीन मोल्डेड ब्रिक लगाते हो वो 2.5 किलो की है। उसमें हालांकि कोई क्लासेस नहीं बनती है, ना बी क्लास ना सी क्लास। और 2.5 किलो 1 लाख ईंट 250 टन, तो 100 टन का आपका जो सरिया है वो बचता है। ये हम एक्सपोर्ट करते हैं ये वाला ब्रिक, ठीक है जी। ये फेसिंग ब्रिक है, ठीक है जी। और इस पे कोई प्लास्टर नहीं करता। ब्रिक्स यानी ईंटें हर घर की जरूरत होती हैं, और अभी मैं एक ऐसी कंपनी के स्टॉल पर आया हूँ जिसका नाम है महालक्ष्मी ब्रिक्स। यहाँ पर इतनी वैरायटी की ब्रिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आई एम श्योर अगर आप अपने घर को डिजाइन या मॉडिफाई या बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर वॉच करें, क्योंकि ईंटों की हर वैरायटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। अभी सर मेरे साथ में, सर से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की वैरायटी ईंटों की आपको यहाँ पर ब्रिक्स की देखने के लिए मिलने वाली है और कैसे ये यूजफुल आपके लिए होने वाले हैं। इस बार हम ज़्यादा फेसिंग रेंज में लेकर आए हैं अपने पास वैरायटी। जी। और एज यूजुअल जैसे हम पिछली बार नॉर्मल ब्रिक के अगेंस्ट भी एक ब्रिक लेकर आए थे, ब्रिक जी। विद ग्रूव्स, जी। जिसमें हम शोरे की और सीलन की गारंटी दे रहे हैं। तो वही चीज़ एक बार और लेकर आए हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस बढ़े कि ब्रिक हाउस बनाने के लिए या नॉर्मल घर बनाने के लिए, प्लास्टरिंग पर्पस के लिए, तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हमने अपना स्टॉल लगाया है। जी। जी। तो सर दिखाएंगे किस तरह आइए आइए की। सर, जी। प्लीज प्लीज। फेसिंग रेंज की है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे सर? फेसिंग रेंज से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस बार, जी। जी। कि जहाँ आप अपना प्लास्टरिंग कॉस्ट बचा सकते हैं, जी। पेंट कॉस्ट बचा सकते हैं। तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये फ्लोरिंग देखिए। जी। ये फ्लोरिंग सारी टाइल्स प्लस इसमें एक डिफरेंट साइज है, जैसे 9x4 का। ये जो टाइल्स हैं ये 9x4 की, इन पे आप कार ट्रक जितना वजन दे सकते हैं। जी। इसकी जो स्ट्रेंथ है नॉर्मल जो टाइल से या ब्रिक से 3 गुना ज़्यादा है, जी। ठीक है। इसमें कोई प्लास्टर और पेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। रॉ आपको एक विंटेज टाइप रस्टिक लुक देती है, ठीक है जी। इसी में अगर हम फेसिंग रेंज में जाएं, और लाइक ये आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमने ब्रिक के पैनल्स बनाए हुए हैं, ब्रिक को काट के, कि आपका अगर वॉल अगर दिखाना हो तो आपका वॉल कैसा दिखेगा उस ब्रिक से। एक तरह से डेमो दिखाया हुआ है। डेमो दिखाया हुआ है कि आपका वॉल कैसे दिखेगा। अगर मैं आपको सिंगल ब्रिक दिखाऊंगा, सपोज दिस, या कोई भी ये हुआ ब्रिक, या सपोज दिस ब्रिक, ब्रिक विद ग्रूव, तो इससे आपको सिंगल ब्रिक से नहीं पता लगेगा कि मेरा वॉल कैसा दिखेगा। जी। तो इसे ही हमने एक पैनल की फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया है। जी। आप देख सकते हैं कि आपका वॉल किस तरीके का दिखेगा। आपको कोई पेंट या प्लास्टर नहीं करना। प्लस इसमें हमने सीमेंट का कलर भी चेंज किया है। इसे वाइट सीमेंट से हमने ग्रॉटिंग करके इसके जो जॉइंट्स को फिलअप किया है, और जैसे जो ब्रिक है या ब्रिक वॉल है और अच्छे से लगे। दिखता है। जी। अभी कुछ काफी लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं कि ये ब्रिक्स के अंदर ये होल किया हुआ है, और होल करने के बाद क्या इसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी? तो इस तरह के क्वेश्चंस का क्या जवाब होगा? सर जो होल्स है, देखिए जितना भी आजकल का मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है, मैं एक सिंपल वे में आपको समझाता हूँ, जी। तो वो सारा पिलर बेस्ड है। जी। और जो पिलर बेस्ड कंस्ट्रक्शन है उसमें ब्रिक एज अ फिलर, एज अ पर्दी वॉल की तरह यूज़ होती है। तो ब्रिक अच्छी से अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिस पे आप टीवी, एसी, ठीक है, कमोड, कई चीज़ें आप उनका वजन वो ले सके। छत का वजन पिलर्स पे है तो ब्रिक एज अ फिलर यूज़ होती है। तो होल्स का जो काम है इंसुलेशन पर्पस के लिए। इंसुलेशन मतलब थर्मल इंसुलेशन, गर्मी में कम सर्दी और सर्दी में कम सर्दी, गर्मी में कम गर्मी, सर्दी में कम सर्दी, इस चीज़ का काम करती है इंसुलेशन। देखिए हमारे यहाँ दो टाइप का कस्टमर है। एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि ईंट भारी होनी चाहिए, और वो दोनों ईंटों को बजा कर देखता है कि साउंड अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ एक कस्टमर की डिमांड है। सेकंड कस्टमर की डिमांड है कि जो होल समझता है कि होल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, कि इंसुलेशन चाहिए उसे। वो आज के ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट से पूरा फैमिलियर है, उसे समझ है कि 4 जगह वो घूम के कि इस चीज़ का क्या बेनिफिट है मेरे मकान में और उसकी लाइफ कैसे बढ़ती है, तो वो इंसुलेशन की तरफ जाता है। तो हम हर एक पर्सन को, हर एक टारगेट ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं अपने जो कस्टमर्स को, हर एक लेवल पे। तो दोनों टाइप का हमने प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है यहाँ पे।
जो होल्स है जस्ट फॉर इंसुलेशन पर्पस, उससे जो स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं है कि स्ट्रेंथ कम होगा, बिकॉज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें देखा जाता है क्ले का। जी जी। और सर ये देख पा रहा हूँ मैं, आपने ये जो ब्रिक्स का एक तरह से टेबल बनाया हुआ है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और ये कौन सी ब्रिक्स हैं ये वाली जो है? सर ये बेसिकली क्लैडिंग है, ये जो टाइल आप फ्लोरिंग में देख रहे हैं, हम इस स्टॉल में ये दिखाना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स को कि हम ब्रिक के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं अपने घर में, जी वॉल पे, फ्लोरिंग पे, जी बरांडा में, एज अ टेबल। इसका आप चेयर भी देखेंगे अगली बार में, हम चेयर भी हम बनाएंगे इसका जी कि चेयर कैसे बनता है ब्रिक का ही। जी कि ब्रिक से सस्ता सर कुछ नहीं है। जी ब्रिक से सस्ता अगर आप स्टोन में जाएं या आप प्लाईवुड में जाएं, ठीक है, तो क्ले से सस्ता कुछ नहीं है। और जी क्ले में आप नेचुरल वेरिएशंस देख सकते हैं, और ये एवरग्रीन रहता है, आंखों को चुभता नहीं है। जी जी जी। अभी सर मैं इस साइड में देख पा रहा हूँ, आपने कुछ चार्ट्स बनाया हुआ है जिससे लोग बाग अपना एक क्लैरिफिकेशन कर पाएं कि भाई किस तरह से ये यूजफुल होती हैं और कितना कॉस्ट एफिशिएंट होती हैं ये वाली ब्रिक्स, तो थोड़ा आप समझा पाएंगे? सर ज़रूर। सर ये हमने जो कंपैरिजन दिया है नॉर्मल ब्रिक्स जो हमारी ट्रेडिशनल ब्रिक्स होती हैं और मशीन मेड ब्रिक्स में, जो हॉलो ब्रिक्स जिन्हें हम कह देते हैं, इंजीनियरिंग ब्रिक्स कह देते हैं, कई इसके नाम हैं। जी तो इसमें हमने सबसे पहले स्ट्रेंथ के बारे में बताया है कि जैसे नॉर्मल ब्रिक होता है उसमें आप पाते हैं ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, जी ठीक है, कई टाइप्स की ब्रिक्स निकलती है। बट जो मशीन में ब्रिक होता है उसमें एक ही टाइप का ब्रिक बनता है जिसका जो स्ट्रेंथ है नॉर्मल ब्रिक से 3.5 गुना ज़्यादा रहता है। जी तो इसमें जो नॉर्मल ब्रिक का जो स्ट्रेंथ है 10 हम मानते हैं, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक का होता है। जी और यही अगर हम मशीन मेड में देखें तो मिनिमम 30 न्यूटन पर mm² से स्टार्ट होता है, जो 3 गुना ज़्यादा है। सेकंड जो इसमें हमने परफोरेशन, मतलब जो होल्स, जैसे आपने हमसे पूछा कि होल्स का काफ़ी डाउट रहता है कस्टमर्स को, ठीक है, कि होल्स किस पर्पज़ के लिए। परफोरेशन मतलब थर्मल इंसुलेशन, गर्मी में कम गर्मी, फिर से मैं रिपीट करूँगा, सर्दी में कम सर्दी। तो ट्रेडिशनल ब्रिक्स में होल्स पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, और ये मशीन मोल्डेड है तो इसमें हम डाई, विद द हेल्प ऑफ डाई, इसमें हम उसका शेप, उसमें होल्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी पीने की क्षमता, जो नॉर्मल ब्रिक में है उसमें पोर्स ज़्यादा होते हैं, पोरोसिटी लेवल काफ़ी हाई होता है, उसमें 20 to 25% है, मतलब 20 से 25% उसके वेट के अकॉर्डिंग। और नॉर्मल से अगर कंपेयर करेंगे मशीन मेड में, वो लेस देन 9% है, जो वेरी क्लोज है सेरेमिक टाइल से, जिसमें हमें वाटर सीपेज का जो प्रॉब्लम्स है नहीं फेस करना पड़ता फ्यूचर में। इन्हीं ब्रिक्स को अगर हम डीपीसी लेवल के नीचे से लगाएं, नींव से, तो पानी नीचे से चढ़ता है और ये इसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम है, तो आपका वाटर सीपेज से डबल प्रोटेक्शन हो जाता है, सीलन से डबल प्रोटेक्शन हो जाता है। एनर्जी एफिशिएंट थर्मल इंसुलेशन, एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कि जो बिजली में कैसे बचत होती है। इंसुलेशन में मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें टेम्परेचर वेरिएशन रहता है 5 से 6 डिग्री का होल्स के कारण, जिससे हमें बाहर का जो वेदर है या टेम्परेचर है वो अगर ज़्यादा गर्म है तो अंदर गर्माहट इतनी नहीं आती, जिससे आप अगर गर्मियों में एसी चला के रखते हैं, कूलर्स चला के रखते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड आपको उससे कम होगा, आपको नहीं चलाना पड़ेगा अगर आपने हॉलो ब्रिक लगाई है, क्योंकि उससे आपको टेम्परेचर वेरिएशन, हीट रेजिस्टेंस, ये चीज़ें, कई चीज़ें के बेनिफिट मिलते हैं। ट्रेडिशनल ब्रिक में वो पॉसिबल नहीं है। जो वेट है नॉर्मल ब्रिक का 3 से 3.5 किलो के बीच में बनता है, और जो मशीन मेड ब्रिक है वो 2.5 किलो का। अगर मैं आप इसमें एक एग्जांपल के तौर से बताता हूँ कि अगर हम 1 लाख ब्रिक्स का एक मकान बना रहे हैं जिसमें 1 लाख ईंट यूज़ होनी है, तो उसमें एक ईंट का वजन 3.5 किलो है, तो 350 टन का वजन आया उस बिल्डिंग में। और अगर आप मशीन मोल्डेड ब्रिक लगाते हो वो 2.5 किलो की है, उसमें हालांकि कोई क्लासेस नहीं बनती है, ना बी क्लास ना सी क्लास, और 2.5 किलो 1 लाख ईंट 250 टन, तो 100 टन का आपका जो सरिया है वो बचता है। सरिया कैसे बचता है? एक तो वेट कम हो गया ब्रिक के कारण, और अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बोलेंगे कि मेरा जो स्ट्रक्चर है, जो सरिया है, वो 2.5 किलो की ईंट के हिसाब से प्लान करे, तो वो 250 टन बनता है, 100 टन आपका सीधा कम होता है, तो वहाँ पे ये बचत आती है। ठीक है जी। तो वेट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और Corrosion? वेट के हिसाब से ही कॉस्ट एफिशिएंट भी है, इसी वजह से हो जाता है। सर कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब क्या है? देखो, हम नॉर्मल ब्रिक लगाते हैं उसमें हम धीरे धीरे करके पैसे देते हैं,
नॉर्मल ब्रिक लगाया, फिर उसे प्लास्टर के हमने बाद में पैसे दिए, फिर हम पेंट के पैसे देते हैं। मशीन मेड ब्रिक में अगर आप प्लास्टर ही ना करो, हम आपसे एक बारी में पैसे ले रहे हैं, वो आपको लगता है कि ज़्यादा है, बिकॉज हमारी सोच है नॉर्मल ब्रिक की कि 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, 7 रुपीज़, बट उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है वो हमें ज़रूर देखना चाहिए। बाद में अगर वही नॉर्मल ब्रिक में अगर शोरे का, सीलन का प्रॉब्लम आ जाए, फिर आप फिर से पैसे लगाएंगे, टेंशन फिर आपको। हम ऐसी ब्रिक क्यों नहीं बनाते, ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते कि एक बार लगाया और पीछे मुड़ के हमें नहीं देखना। जी। ईंट, बजरी, रेता, सीमेंट, सरिया, ये आप घर में कभी चेंज नहीं कर सकते। एफ्लोरेसेंस जिसे हम शोरा कहते हैं, जो एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, कई स्टेट्स में। जी। इसमें जो क्ले है, क्ले को बनाने का एक तरीका है। नॉर्मल अगर हम ब्रिक किलन्स में देखते हैं कि एक क्ले गिरा और साथ साथ लेबरर्स को हमने दे दिया, उसका ब्रिक बना देते हैं। बट क्ले को समझना बहुत ज़रूरी है अगर ब्रिक बनाना है। पहले का जो ट्रेडिशनल मेथड था, तब लेबर बहुत मेहनत करती थी क्ले पे, तब ब्रिक बहुत अच्छा बनता। आज अगर पुराने गांव में भी अगर आप देखोगे ब्रिक, वो लाल की लाल मिलेगी। आज के टाइम में चिट्टे रंग की ईंट है, वाइट कलर, रेड कलर का ब्रिक है। तो एफ्लोरेसेंस आने का कारण क्या है? अगर आप क्ले पे मेहनत करें, प्रोडक्ट पे नहीं, क्ले पे मेहनत करेंगे और क्ले से ही ये सारे प्रोडक्ट्स बनने हैं। तो क्ले को बनाने में ही 1 साल लग जाता है, 1 से 1.5 साल, अगर आपको अच्छा ब्रिक बनाना है। और क्ले पे अगर मेहनत होगी अच्छे से, तो आप कोई भी ब्रिक बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। तो एफ्लोरेसेंस नॉर्मल ब्रिक में टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज में पोरोसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और मशीन में ब्रिक में पॉसिबिलिटी है कि भी शोरा कभी नहीं आएगा। जी। कॉस्ट सेविंग प्लास्टरिंग में कैसे? अगर आप फेसिंग ब्रिक लगाते हैं तो आप प्लास्टरिंग में सेव कर लेते हैं, पेंट में सेव कर लेते हैं। और जो अगर नॉर्मल ब्रिक लगाते हैं, उसमें अगर मिस्त्री एक तरफ सूत बांधता है, उसमें आप देखते हैं तो एक साइड वॉल इवन आता है और उसके बैक साइड ऑड एंड इवन आता है। एक साइड में अगर प्लास्टर करेंगे तो 15 to 20 mm में प्लास्टर हो जाता है, और बैक साइड का कहने की बातें हैं, लोग कहते हैं कि आधा इंच, पौना इंच, बट उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो 1.5 इंच भी पहुंच जाता है, 2 इंच भी पहुंच जाता है। ठीक है जी। तो मशीन मेड ब्रिक्स में बोथ साइड आपको 15 से 20 mm में फिनिशिंग प्लास्टर मिल जाता है, जिससे आप ये समझिए आपका जो कॉस्ट सेविंग है, एक तो सीमेंट पे, और इसका शेप मशीन से कट है। जहाँ 24 लेयर्स लग रही हैं ब्रिक्स की, या 25 लेयर्स ब्रिक लग रही हैं नॉर्मल ब्रिक्स की, ये 1 से 1.5 लेयर कम में आपका मकान पूरा होगा, ड्यू टू प्रॉपर इन साइज और प्रॉपर कटिंग। साउंड प्रूफ होल से रिलेटेड है। बाहर की जो नॉइज़ आती है घरों में, ठीक है, वो ना आए, वो होल्स ये भी काम करते हैं टेम्परेचर के साथ साथ कि बाहर की नॉइज़ को ख़त्म करते हैं। तो नॉर्मल ब्रिक में पॉसिबल नहीं है, मशीन मेड में पॉसिबल है ड्यू टू हेल्प ऑफ होल्स। इको फ्रेंडली ये रिलेट हो गया एनर्जी एफिशिएंसी से ही, कि एक तो जैसे आपका डेड लोड ख़त्म हो गया, इसमें सरिये की बचत हुई, ठीक है, बिजली की बचत हुई। तो नॉर्मल ब्रिक्स से कंपैरिजन में मशीन मेड ब्रिक्स इको फ्रेंडली कंसेप्ट में आता है। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का अगर हम ऑनलाइन अगर पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट ने उसमें स्पेसिफाई करा हुआ है कि कौन से प्रोडक्ट्स ग्रीन बिल्डिंग में आते हैं। तो अब वो ये जो हमारा मशीन मेड प्रोडक्ट उस स्पेसिफिकेशन में लाई करता है, और इसलिए ये इको फ्रेंडली भी है। फायर एंड पेस्ट रेजिस्टेंट, कि अगर कहीं आग और जो दीमक जो होता है, क्ले पे कोई असर नहीं इन दोनों का, क्योंकि क्ले 100,000 डिग्रीज पे फायर्ड होता है, चाहे वह नॉर्मल है या मशीन मेड है। तो फायर एंड पेस्ट रेजिस्टेंट बोथ हैं, इन पे कोई दीमक और हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर अभी मैं इस साइड में देख पा रहा हूँ, तो इस साइड में भी काफ़ी वेराइटीज़ की क्ले आपको देखने के लिए मिल रही है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? सर इसमें क्या है, जैसे अब आप ये देखेंगे, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं ये वाला ब्रिक, ठीक है जी, ये फेसिंग ब्रिक है, ठीक है जी, और इस पे कोई प्लास्टर नहीं करता। ये कई इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स, और इसलिए इसमें आप अलग अलग डिज़ाइंस, शेड्स, टेक्सचर्स देख रहे हैं। ये नॉर्मल ब्रिक है, ठीक है, ये रेड कलर में है। इसी में ये रूफिंग ऑप्शन है, इसमें जो छत है आपका ठंडा रहेगा ड्यू टू दिस सोल्स। अगर आप देखते हैं टॉप फ्लोर जो है वो गर्म रहता है, और इसे अगर टॉप फ्लोर पे अगर आप यूज़ करते हैं तो जो आपका हीट
है 5 से 6 डिग्री का फ़र्क पड़ता है, ऊपरला जो फ्लोर है गर्म नहीं रहेगा। जी तो ऐसे ही इसमें हम कई प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। जी हमारा इस साल हम इस साल इस प्रोडक्ट को, जो इसे हम ब्लॉक्स कहते हैं, ये क्ले ब्लॉक्स हैं, इसे हम लॉन्च करेंगे फॉर बिल्डर्स, ताकि आपकी जो बिल्डिंग है जल्दी बने, प्लस टाइम सेविंग। इसका जो होल्स हैं इंसुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है जी। इसमें भी शोरा और सीलन की हम गारंटी दे रहे हैं। जी ये कई वैरायटीज़ आप देख सकते हैं। ये हमारा कच्चा ईंट है, ग्रीन ब्रिक कह देते हैं इसे, ड्राई ब्रिक। जी तो ये क्ले क्वालिटी, लोग कहते हैं कि ईंट फर्स्ट क्लास होना चाहिए, अव्वल होना चाहिए, बट उसका डेफिनेशन जो है, अव्वल का मतलब क्या है, तो ब्रिक के अंदर क्या है, पहले हम वो चीज़ देखते हैं, क्ले क्वालिटी, उससे पता लगता है कि फर्स्ट क्लास है कि सेकंड। क्योंकि हम ब्रिक अव्वल कह के लेते हैं, बट उसके अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता। वो किसी को नहीं होता। तो सर अभी मैंने इतनी वैरायटी की यहाँ पर जो ब्रिक्स हैं वो देख पाया हूँ मैं। इस तरह की ब्रिक्स को अगर किसी को कंस्ट्रक्शन करना है, मकान बनाना है, तो कैसे परचेज कर सकता है, आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है, वो और बता दीजिए मेरे को। सर हमें आप ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जी मैं आपको अपना एक कार्ड भी दिखा देता हूँ, प्लीज़ एक मिनट। सर ये मेरा कार्ड है, आप इस नंबर पे, किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी और हमें ऑनलाइन हमारी जो वेबसाइट है www.mahalakshmibricks.com, उस पे जाके भी आप हमें मेल या कांटेक्ट साइट पे कर सकते हैं। और अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप इन्हीं जो मेरे कार्ड पे जो नंबर्स डिस्प्लेड हैं, इन पे आप मेरे को कांटेक्ट करके आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं।